वहीं दिल्ली के शराब घोटाले मामले में कल देर रात प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इस पर दिल्ली की सियासत लगातार गर्म है। आम आदमी पार्टी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही कि सत्य की जीत हुई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज दिल्ली में सियासी तौर पर तनातनी देखने के आसार है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। सुबह 10 बजे दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली आ रहे हैं। विपक्षी एकता दिखाने के लिए राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से फोन पर बातचीत की। आपकी तैयारी जहां सड़क पर इस मुद्दे पर प्रदर्शन की, वहीं कानूनी तौर पर इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई होगी। ईडी की टीम भी आज ही केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। तारीख 21 मार्च 2024, वक्त रात 11 बजे, जगह सीएम आवास दिल्ली। हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी गई, जब जांच एजेंसियों ने एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया हो। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के बाहर निकलती ईडी की गाड़ियां हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर निकले एक के बाद एक कई गाड़ियां। सीधे हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी की टीम लेकर जा रही है यहाँ पर, एक के बाद एक कई गाड़ियां। ये वो गाड़ियां थी जो अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर दाखिल हुई थी। अब अगर ये देखिए, भारी भरकम पुलिस की बल भी है, बकायदा पुलिस की ये जो गाड़ी है ये एस्कॉर्ट करके लेके जा रही है। और एक गाड़ी जिसमें ईडी के ऑफिसर अरविंद केजरीवाल को लेकर बैठे हुए थे। तो अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी की टीम ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले देश के पहले नेता बन गए हैं। ईडी ने शराब घोटाले में उन्हें उनके घर से बीती रात गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरविंद भाई संघर्ष करो। ईडी की टीम जैसे ही केजरीवाल के घर पहुंची, उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी सीएम आवास की तरफ दौड़ पड़े। तभी पार्टी नेताओं को डर हो गया था कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार होंगे। शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। करीब 44 मिनट बाद सीएम से पूछताछ शुरू हो गई। रात 9:05 पर ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और इसके ठीक 2 घंटे बाद ईडी उन्हें बाहर लेकर चली गई। रात 11 बजे अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी उन्हें घर से निकलती है और करीब आधे घंटे बाद ईडी दफ्तर में उनकी गाड़ी घुसते हुए दिखती है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल गाड़ी में बैठे नजर आते हैं। इस तरह सिर्फ 4 घंटे में ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की, घर की तलाशी ली और उन्हें गिरफ्तार कर अधिकारी ईडी दफ्तर ले गए। अरविंद केजरीवाल से पहले ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। हालांकि हेमंत सोरेन ने ईडी की हिरासत में राजभवन जाकर इस्तीफा दिया था, लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने देश की सियासत में बड़ा भूचाल ला दिया है। ईडी दफ्तर में ही बीती रात डॉक्टरों ने मेडिकल टेस्ट किया, फिर वहां लॉकअप में रखा गया। केजरीवाल की पूरी रात एसी लॉकअप में कटी है। अब आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। उधर गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। आज तक ब्यूरो। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अब से 1 घंटे बाद यानी कि सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। कल देर शाम भी हमने देखा था कि कैसे आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी पार्टी का पक्ष बताया था। आज सुबह 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और साथ ही 10 बजे ही आपका देशव्यापी प्रदर्शन भी शुरू हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय शर्मा भी हमारे साथ है। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करते हुए, जब धारा 144 लगी हुई है, इसके बाद भी प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, जाहिर तौर पर आज कई सारी हिरासत संभव है।
बिल्कुल नेहा, और इसके लिए इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस ने बाकायदा खाली बसों को अंदर पहुंचाया है क्योंकि ये पूरा रास्ता बंद है। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में न सिर्फ रैपिड एक्शन फोर्स बल्कि दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। किस तरह से छावनी बना दिया है, ये तस्वीरें देखिए नेहा। दिल्ली पुलिस की जो बड़े अधिकारी हैं उनकी सक्रियता यहाँ पर बढ़ गई है। बैरिकेड जो आप पीछे देख रहे हैं ये पूरी तरह से बंद हैं और इस बैरिकेड के ठीक पीछे मौजूद आईटीओ का मेट्रो स्टेशन भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बंद है। यानी कि प्रदर्शनकारी अगर मेट्रो के माध्यम से यहां पहुंचना चाहें तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वहीं लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे वज्र वाहन हो, चाहे यहां पे दंगों को रोकने वाले वाहन हो या फिर वाटर कैनन के बड़े बड़े वाहन हो, उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तैयारी पूरी की गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी दफ्तर ने कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को बुलाया है। वो बीजेपी दफ्तर की तरफ जाना चाहते हैं और वहीं बगल में मौजूद है राउज एवेन्यू कोर्ट और इसके लिहाज से भी चारों तरफ से जो रास्ते नेहा आम आदमी पार्टी दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ जा रहे हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी लगातार बयान जारी कर रही है नेहा, और वो ये कह रही है कि अब उन्हें गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी की भी चिंता है। तो देखना होगा कि प्रदर्शन से पहले ये बयानबाजी और कितनी तेज होती है, लेकिन बयान जारी करके एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। नेहा। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है, संभवतः आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। जब किसी सीएम की इस तरीके से सुनवाई होती है या किसी मामले में गिरफ्तारी होती है तब प्रोटोकॉल अलग होता है क्या? कानून के आगे सब बराबर हैं, चाहे सीएम हो या डीएम हो या पीएम हो। ऐसे में कानून के आगे ये कोई आम आदमी या आम आदमी पार्टी का नेता कोई मायने नहीं रखता है, लिहाजा उनके प्रोटोकॉल वैसे ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि सीएम को अलग ढंग से पेश किया जाए और बाकी लोगों को अलग ढंग से। हाँ, कई बार सम्मान में ऐसा करता है कि उनसे कहता है कि आप कुर्सी पर बैठ जाओ। वो भी ऐसे बुजुर्ग हों, बीमार हों, ऐसे लोग हों तो कोर्ट कई बार उनके लिए पद के सम्मान के लिए ऐसा करता है, ना कि अपराधी के सम्मान के लिए, आरोपी के सम्मान के लिए ऐसा नहीं किया जाता है। तो इसमें अब ये है कि पहले तो आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ये सोच रही थी, अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम, की रात को ही इस पर सुनवाई हो। लेकिन रात को जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संकेत नहीं मिले कि कोई बेंच अलोकेट की गई है या बेंच बनाई गई है जो बेंच इसकी सुनवाई करेगी, तो फिर मामला शुक्रवार पर यानी आज के लिए आ गया। और आज मैं बताऊं कि इस आबकारी नीति घोटाला, जिस आबकारी नीति को लेकर इतना तमाशा, आज उसकी दूसरी बरसी है। 22 मार्च 2022 को ये नीति अधिसूचित की गई थी और उसके बाद से अब तक 32 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और साथ ही अरविंद केजरीवाल लेटेस्ट गिरफ्तार हैं इस पूरे मामले में। तो यानी कुल मिलाकर 33 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं और अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। बाकी लोग मुख्यमंत्री रहते हुए आरोपी बने और उन्होंने इस्तीफा दिया और दूसरे लोगों को काम समझाया और फिर जेल की यात्रा की, जिसमें लालू यादव हैं, जिनमें हेमंत सोरेन हैं और अरविंद केजरीवाल अब उसमें नए नए जुड़ गए हैं। लेकिन 10:30 बजे ऐसा माना जा रहा है कि ईडी चीफ दफ्तर के जस्टिस के बाहर कोर्ट के से सामने। मैं रुक करूंगी आपका संजय। ईडी दफ्तर के बाहर से मेरे सहयोगी हिमांशु इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पूरी रात ईडी दफ्तर के स्पेशल सेल में अरविंद केजरीवाल की कटी है। आज सुबह जब पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा उससे पहले क्या प्रोसीडिंग्स हो सकती है ईडी दफ्तर में? देखिए, एक तो मेडिकल टीम की जानकारी है कि मेडिकल टीम पहुंचेगी तो ले जाने से पहले कोर्ट यहां पर एक बार फिर से मेडिकल कराया जा सकता है। जो अधिकारी हैं ईडी के, उनका यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। उसके पहले मैं नेहा आपको दिखा दूं कि पूरी तरीके से इस इलाके को पुलिस ने सिक्योर कर दिया है, बैरिकेडिंग की गई है। आप देखिए, पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है और आम आदमी पार्टी के संभावित प्रोटेस्ट को देखते हुए जो आसपास की पूरी सड़क है वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब जब लेके निकलने की अगर बात होगी जब अरविंद केजरीवाल को, तो जो जानकारी है कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस के लोग भी मौजूद होंगे, लेकर के यहां से निकला जाएगा और पूरी रिकॉर्डिंग, पूरे रास्ते की रिकॉर्डिंग ईडी दफ्तर से लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट तक की पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी, एक एक इंच की। और कैमरे से बाहर, कैमरे के जज से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा जब तक राउज एवेन्यू कोर्ट वो पहुंच नहीं जाते और फिर प्रोसीडिंग से वापस नहीं आ जाते। हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि जो आला अधिकारी हैं
वो लगातार रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके के प्रदर्शन सड़क पर किए जाते हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा, क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस बात पर फैसला करेंगी कि किस तरीके का निर्णय लेना है, कितने बजे लेकर के अरविंद केजरीवाल को निकलना है या फिर वीसी से इस पूरी सुनवाई को अंजाम देना है। तो फिलहाल रिव्यू मीटिंग की जा रही है, अधिकारी लगातार रिव्यू मीटिंग चल रही है क्योंकि यही वो ईडी दफ्तर है जहां पर पूरी रात अरविंद केजरीवाल ने काटी है। पंकज जैन आप दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, वहां की तस्वीरें दिखाइए क्योंकि यही वो दफ्तर है जहां पर अभी अब से कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, एक लंबी चौड़ी संख्या आप कार्यकर्ताओं की दिखाई देगी। पोस्टर, बैनर के साथ ये सब यहां पर जुटने वाले हैं। उसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारी? बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरे पीछे आपको दिल्ली पुलिस के ये अधिकारी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और जाहिर है कि यहाँ बैरिकेड लगा के रास्ते को बंद कर दिया गया है। पूरी सड़क सुनसान है और जाहिर है कि यहाँ पर किसी भी वाहन को अंदर नहीं जाने दिया गया। खास तौर से जांच की जा रही है कि कोई कहीं कार्यकर्ता या नेता तो गाड़ी में बैठकर आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ नहीं जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ और तस्वीरें आप देखिए, आईटीओ का नजारा आप देख लीजिए, आपको दूर दूर तक यहाँ पर गाड़ियां नजर आएंगी। जाहिर है कि जो भी लोग कनॉट प्लेस की तरफ जाना चाहते हैं, कनॉट प्लेस से आईटीओ की तरफ आना चाहते हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से यहाँ पे आप देखें तो जाम की स्थिति बन गई है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम दिल्ली वालों को जो दफ्तर की तरफ जा रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का भी इंतजाम किया गया है। किसी भी तरह के वाहन को दिल्ली पुलिस की जो जवान हैं वो किसी भी तरह के प्रदर्शनकारियों को अंदर जाने से रोकेंगे और ऐसी स्थिति में लगता है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं उनका पहुंचना मुश्किल हो सकता है क्योंकि एक किलेबंदी की गई है, कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है यहाँ पे। नेहा, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। संजय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, अब रिकॉर्ड्स क्या है? क्या अब संभावना है अरविंद केजरीवाल की कानूनन तौर पर? कानूनन तौर पर संभावनाएं वैसे तो हमेशा रहती हैं, जो कि हमारा कानून वकीलों का स्वर्ग है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी ढंग से हुई है, प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए हुई है, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया उस पर क्या रहती है, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। लेकिन अभी तक अधिकतर मामलों में देखा गया है कि गिरफ्तारी होने के बाद कोर्ट जांच एजेंसी के काम में इतना दखल नहीं देता है जब तक कुछ अपरिहार्य स्थिति सामने न आ जाए। तो ऐसे देखते हुए लग रहा है कि फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती हुई कम ही नजर आ रही है, क्योंकि इसमें राहत में जब ईडी बात करेगी तो ईडी ये भी बताएगी कि दिल्ली हाई कोर्ट इसमें कल का आदेश क्या था और कल का आदेश किस आधार पर था। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई बहुत राहत अरविंद केजरीवाल को देने वाला है या गिरफ्तारी रद्द करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। हिमांशु भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ईडी दफ्तर के बाहर से। हिमांशु, कल सारी हलचल ईडी दफ्तर के आसपास ईडी अधिकारियों से जुड़ी हुई थी, लेकिन ये बार बार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि तमाम जो चार्जेस उन पर लगे हैं उस पर ईडी अपनी जो चार्जशीट है या फिर जो ईडी ने आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दे, क्योंकि वो पूरी तरीके से गैर कानूनी बताया। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल कोर्ट तक गए, वहां पर भी उनको राहत नहीं मिली। आखिरकार उन्हें ईडी की गिरफ्त में आना ही पड़ा। अब ईडी की आगे की रणनीति क्या है? क्या स्ट्रैटेजी है? क्या कानूनन उनको अब करना है? देखिए, ईडी सबसे पहले तो कोशिश करेगी कि मैक्सिमम रिमांड मिले उनको, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट अभी कोर्ट में ईडी ने दिखाया था उससे कुछ और ज्यादा और कुछ और सबूतों के साथ, और क्या क्वेश्चनिंग उनको करनी है, कहां पर जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि इसमें देखिए मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है, संजय सिंह गिरफ्तार हैं और के कविता, ये 3 बड़े नाम गिरफ्तार हैं।